नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले रीजनिंग के एक शानदार टॉपिक ब्लड रिलेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सेशन को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन की ओर बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तब क्वेश्चंस में अगर पुरुष के बारे में बोला जाएगा, पुरुष के बारे में पुरुष के बारे में बोला जाएगा तब उसको लिखेंगे किससे? प्लस के चिन्ह से, यानी उसके ऊपर हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह। और महिला की बात होगी, वहाँ पर लगाया जाएगा क्या? माइनस का चिन्ह। ठीक है। इसमें 3 पीढ़ियों के लिए बात होती है। सबसे पहली पीढ़ी होती है दादा वाली, उससे नीचे होती है माता पिता वाली, ठीक है, उससे नीचे होती है स्वयं वाली। ठीक है, ये 3 पीढ़ियों की बात होती रहती है इसमें। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे भाई और भाई के लिए बात करेंगे तो उनके बीच में एक डैश का निशान लगाकर भाई बात करेंगे। ठीक है। भाई बहन की बात करेंगे तो वहाँ पर भी एक ही डैश लगाया जाएगा। लेकिन अगर पति और पत्नी की बात करेंगे, पति और पत्नी की बात करेंगे तो वहाँ पर डबल डैश लगा के, इस प्रकार का चिन्ह लगा के हम बात करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखने की बातें हैं। बाकी अगर कुछ और बात आएगी वो क्वेश्चंस के साथ हम देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। उसके बाद में हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? बी ए बी की बहन है। यहाँ पर कह रहा है ए है वो बी की क्या है? बहन है। ए है बहन है किसकी? बी की। ठीक है, किंतु बी ए की बहन नहीं है, यानी कि बी है वो ए की बहन नहीं है। तो बहन नहीं है तो क्या होगा? भाई होगा। ठीक है, तो भाई के लिए प्लस का और बहन के लिए क्या आ गया? माइनस का। तो ए तथा बी दोनों के मध्य क्या संबंध होगा? ए तथा बी दोनों के मध्य संबंध क्या होगा? दोनों क्या होंगे? भाई बहन होंगे या बहन भाई होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा? महिला ने कहा, क्या कहा? उसकी पत्नी, यानी व्यक्ति के बारे में बात कर रही है, ये व्यक्ति है। ठीक है, उस व्यक्ति की पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री। महिला का पिता की इकलौती पुत्री, यानी वो खुद महिला है। और उस व्यक्ति की वो क्या है? पत्नी है। वो महिला कौन है? पत्नी है, यानी वो स्वयं की बात कर रही है। ठीक है, बताओ कि उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। अब ये व्यक्ति है, वो इस महिला से कैसे संबंधित है? ये महिला क्या है? पत्नी है। तो ये व्यक्ति कौन होगा? पति होगा। किसका? उस महिला का। यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, क्या कह रहा है? विजय कहता है, विजय कह रहा है, विजय कह रहा है कि यह मेरी बहन के पति की सास है। विजय कह रहा है कि यह, यानी कोई है जो महिला, वो कह रहा है कि विजय, विजय का जीजा हो गया पति, बहन का भाई, वो बहन का पति क्या होगा? जीजा होगा। किसका होगा? विजय का। विजय की सास, इसकी जीजा की सास कौन होगी? विजय की माँ होगी। ठीक है, ये कौन है? विजय की माँ है। ठीक है, उसके बाद में क्या कर रहा है यहाँ पर? उस सास का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र कौन हुआ? विजय हुआ। यानी विजय स्वयं की बात कर रहा है। पुत्र की पत्नी, यानी विजय की पत्नी हो गई। पत्नी का पुत्र, यानी ये पुत्र हो गया किसका? विजय की पत्नी का। विजय का उस से संबंधित किससे? इस पुत्र से संबंध क्या होगा? यह बताना है कि इस पुत्र से विजय का क्या संबंध होगा, ये संबंध बताना है। देखो, विजय की बात हो रही है, विजय की पत्नी है, पत्नी का पुत्र है, तो ये क्या होगा? विजय का भी पुत्र होगा। ठीक है,
अब विजय का पुत्र होगा तो विजय उसका पुत्र से क्या संबंधित है, विजय क्या होगा, उस पुत्र का पिता होगा। तो 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल ने कहा, उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र, यानी वो व्यक्ति है, उसका इकलौता पुत्र, ठीक है, उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। यानी ये कौन है, पिता है, किसका है, श्यामलाल का। ठीक है, ये श्यामलाल का पिता है। तो यानी कि ये बात कर रहा है, ये प्रथम पीढ़ी हो गई, ये दूसरी पीढ़ी हो गई, ये तीसरी पीढ़ी हो गई। तीसरी पीढ़ी में कौन है, श्यामलाल। और ये प्रथम पीढ़ी में कौन आएगा, जो पहली पीढ़ी में आता है वो कौन आता है, दादा या दादी, नाना या नानी, ये होते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि श्यामलाल वह उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो श्यामलाल का उस व्यक्ति से संबंध बताना है क्या है। तो वो व्यक्ति कौन होगा, श्यामलाल का दादा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, क्या कह रहा है, ए बी का पिता है। ए है वो बी का क्या है, पिता है। ए पिता है किसका, बी का। ठीक है, बी सी का भाई है, बी है वो सी का भाई है, भाई है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। डी सी की माँ है, डी है वो सी की क्या है, माँ है। देखो बी और सी भाई या भाई भाई हो सकते हैं या भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि सी का हमें लिंक पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि ए बी का पुत्र है, ये सॉरी ए का पुत्र कौन है, बी का भाई कौन है, सी, और सी की माँ कौन है, डी। तो यानी कि यहाँ पर ए और सी का संबंध क्या होगा, ये सॉरी ए और डी का संबंध क्या होगा, पति पत्नी का संबंध होगा। पति पत्नी का संबंध होगा। तो यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें डी का बताना है, डी कौन होगी, ए की पत्नी होगी। तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, ए बी की माँ है। ए है वो बी की माँ है, ए माँ है किसकी, बी की। ठीक, सी ए का पुत्र है, सी है वो ए का पुत्र है। ए का पुत्र होगा तो यहाँ पर बी का भाई होगा। ठीक है, सॉरी सी है वो ए का भाई होगा। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि डी ई का भाई है। यहाँ पर डी और ई की बात नहीं हो रही, आगे चलते हैं, इसको छोड़ कर चलेंगे क्योंकि इसको यहाँ पर किसी की बात, इन दोनों की बात नहीं हो रही। तो इनमें इसका संबंध निकालने के लिए हमें आगे देखेंगे। ई बी की बेटी है, ई है वो बी की बेटी है, बेटी हो गई। अब यहाँ पर दो, यहाँ डी और ई का भाई, डी है वो ई का भाई है, ई का भाई होगा कौन, डी। ठीक है, ई और डी भाई बहन है। बी की पुत्री कौन है, ई है, तो बी का पुत्र कौन होगा, डी होगा। बी का भाई है कौन, सी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए है बी की माँ है। ठीक है, तो डी यानी ये डी की दादी कौन है, दादी कौन होगी, प्रथम पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में ए है, ए कौन है, दादी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पी, यहाँ पर क्या दे रखा है, पी क्यों का भाई है, पी है वो क्यों का भाई है, पी क्यों का भाई है। ठीक है, भाई के लिए क्या आ जाएगा, प्लस का। आर क्योंकि पुत्री है, आर है वो क्योंकि पुत्री है, तो आर पुत्री हो गई क्योंकि। एस पी की बहन है, एस है वो पी की बहन है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, क्यों एस की बहन है, क्यों है वो एस की बहन है, यानी कि ये भी महिला हो गई। ठीक है, अब हमें बताना है टी आर का भाई है, टी है वो आर का भाई है, यानी कि आर ये है, इसका भाई कौन है, टी है, यानी उस पर आ जाएगा प्लस का चिन्ह। अब हमें बताना है टी का मामा कौन है, यानी कि टी का मामा बताना है, इसका मामा कौन होगा। देखो टी है आर का भाई, आर पुत्री है क्योंकि, क्यों का भाई कौन है, पी, और जो क्योंकि पुत्री है आर, तो क्यों है माता,
किसकी है? टी की। टी की भी माँ होगी। और माँ का भाई कौन होगा? पी। पी है तो पी क्या होगा? मामा होगा। किसका होगा? टी का। तो ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। टी का मामा कौन होगा? पी। ठीक है, यहाँ पर एस दे रखा है लेकिन एस क्या है? महिला है। पी पुरुष है तो पुरुष मामा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एफ ए का भाई है। एफ है वो ए का भाई है। एफ भाई है किसका? ए का। बिल्कुल ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? सी ए की बेटी है। सी है वो ए की क्या है? बेटी है, यानी माइनस का चिन्ह आएगा सी पे। आगे बोल रहा है के एफ की बहन है। के है वो एफ की क्या है? बहन है। ठीक है। जी सी का भाई है। जी है वो सी का भाई है। सी का भाई कौन है? जी है। जी का चाचा कौन होगा? देखो, अगर हम चाचा की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एफ, क्योंकि देखो यहाँ पर एफ कैसे होगा? जी भाई है सी का, सी पुत्री है ए की, ए का भाई कौन है? एफ है। ठीक है, तो यहाँ पर और के क्या है? बहन है। तो यहाँ पर एफ एक चाचा पुरुष होता है, तो पुरुष एफ ही है एक सिंगल, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे सी बी की पुत्री है। सी है वो बी की क्या है? पुत्री है। सी बी की पुत्री है। ठीक है। ई सी का पुत्र है। ई है वो सी का क्या है? पुत्र है। आगे क्या बोल रहा है? ए बी का भाई है। ए है वो बी का भाई है और डी का पिता है। कौन? और किसके लिए आया है? ए के लिए आया है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, कभी भी प्रश्न में और दे रखा हो, ठीक है, तो ये आता है पहले अक्षर के लिए, यानी पहले जो आएगा उसके लिए। पहले कौन आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, इसके लिए आएगा। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन में जो की बात करें, जो वो आता है दूसरे के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। जो आता तो यहाँ पर बी की बात होती, यहाँ पर क्या है? और आया है तो और में एक नंबर की बात, यानी जो पहले आता है उसकी बात होती है। यहाँ पर ए पहले आए तो ये डी है ना, वो किसकी बात, किसका है? पुत्र है। तो वो होगा ए का। ठीक है, अब हमें बताना है कि क्या कह रहा है कि ए बी का भाई है। बिल्कुल ए भाई है। जो नहीं सॉरी, और डी का पिता है। डी का क्या है? पिता है। अब क्या कर रहा है? ई का डी से क्या संबंध है? ई का, ई कहाँ है ये, और डी का संबंध बताना है। तो क्या होगा? देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सॉरी, देखो क्वेश्चन में हमने गलत पढ़ा है। क्या पढ़ा है? देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पत्नी दे रखा था और हमने क्या किया है? यहाँ पर पुत्री लिखा है। ठीक है, ये गलत पढ़ा है हमने, तो इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? सी बी की पत्नी है। सी है वो बी की क्या है? पत्नी है। तो ये क्या हो गया? पति। पति हो गया तो पुरुष है, प्लस आज का चिन्ह आ जाएगा। ई सी का पुत्र है। ई है वो सी का क्या है? पुत्र है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर ए बी का भाई है। ए है वो बी का क्या है? भाई है। और और किसके लिए आता है? हमने बात की थी अभी, ए के लिए आएगा। वो क्या है? डी का पिता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि डी और ई में क्या संबंध है, तो ये क्या होंगे? चचेरे भाई होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ए सी का पिता है। ए है वो सी का क्या है? पिता है। सी का क्या है? पिता है। डी बी का बेटा है। डी है वो बी का बेटा है। डी बी का बेटा कौन है? डी है। चलो, ई ए का भाई है। ई है वो ए का क्या है? भाई है। यदि सी डी की बहन है।
सी है वो डी की क्या है, बहन है। सी है वो डी की बहन है, ठीक है। देखो डी और सी भाई बहन है, तो ए और बी क्या होगा, पति पत्नी होंगे। पति पत्नी होंगे तभी होगा ना। ये क्या बोल रहा है, तो बी का ई से क्या संबंध है, ई का बी से क्या संबंध है, यानी बी का ई से क्या संबंध है, तो का वाला संबंध बताना है हमें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी क्या ई की क्या है, भाभी होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो ई है भाई किसका, ए का, ए की पत्नी कौन है, बी। तो बी इससे किस प्रकार संबंधित होगी, भाभी होगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको हर क्लास का मिलता रहे। सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करके जाना है, ठीक है। धन्यवाद।